ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। अगर आप मुझे सीज़न 1 से सुन रहे हैं तो आपको याद होगा शुरुआती दिनों में मैं साथ निभाने के कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी सोचती थी। उस दौरान मतलब आज से 6-7 साल पहले कई ऐसी थीम्स की, छोटे साथ से लेकर लंबे साथ तक। शॉर्ट स्टोरीज, साथ निभाने की ज़िद, एक तरफा निभाना, द फाइनल फाइट वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे थे। आप में से कईयों ने मुझे ये भी फीडबैक दिया है कि लंबे साथ पर भी तो एपिसोड करो। हमेशा आप लघु कथा, आधे अधूरे रिश्ते, टूटे दिल की बात करते हो। उनका क्या जो कई सालों से एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। डोंट दे डिजर्व एन एपिसोड? मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा है, मैंने ऐसे रिश्ते कम देखे हैं। एक मिनट, मजबूरी से निभा रहे हैं, आदतन निभा रहे हैं, समाज के दबाव या बदनामी के डर से निभा रहे हैं, परिवार की खुशी के लिए निभा रहे हैं, ये तो देखा है, ये आम है। इनफैक्ट शादी के 25-30 साल की एनिवर्सरी मनाते बहुतों को देखा जरूर है, पर आंखों में चमक और दिल में खनक लिए निभाते याद नहीं कब देखा है। हर रोज सुबह उठकर इस एहसास से निभाते कम देखा है कि दुनिया में इस इंसान से ज्यादा खुशी मुझे कोई और दे ही नहीं सकता। हर दिन इसको एक चयन, एक चॉइस, एक नए फैसले की तरह निभाते बहुत कम देखा है कि हाँ, यही है वो। आज भी ऐन इस लम्हे में यही है वो और कोई नहीं। जब कभी वो दिखता है ना तो दिल खिल उठता है मेरा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो।
शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। पता है, रफ़ी साहब की गायकी को ऐसे गीतों में, जैसे ये वाला जो अभी आपने सुना, या फिर एहसान तेरा होगा मुझ पर, या फिर तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, इन सब में एक थोड़ा अनयूजुअल लफ्ज़ आता है जहन में टू डिस्क्राइब हिज सिंगिंग। इट्स कन्विंसिंग। हाँ, मतलब पूरी तरह यकीन दिला देते हैं वो कि जन्म जन्म का साथ निभाएंगे। कन्विंसिंग सिंगिंग। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या प्यार अमर है? बहुत ओल्ड फैशन ख्याल है और फिल्मों, किताबों, शायरों ने इसको ज़ोर शोर से बढ़ावा देकर हम सब पर बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया है। सबको लगता है कि बस निभाते ही जाना है, वही सही है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। मगर कभी कभार ऐसा जादू हो जाता है कि वो निभाना ही सबसे नेचुरल चीज़ लगती है। दबाव में नहीं, मजबूरी में नहीं, लोकलाज से नहीं, डर या घबराहट से नहीं, बल्कि इसलिए कि हम यही चाहते हैं, बस यही चाहते हैं। वफा बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है अगर हम इसकी तह तक जाएं तो। बस ऊपरी सतह वफादार बेवफा, उसके आगे क्या होती है वफा? कहाँ से पनपती है? उसको खुराक कहाँ से मिलती है? उसका नूर कहाँ से आता है? दिल, जिगर, रूह से निकलती है जो वफा, उसका स्रोत क्या है? क्यों घूम रही हैं ये सब बातें आज मेरे जहन में? क्योंकि आज थोड़ा सा खास है ना। आज रियाज रेट्रो ने 300 एपिसोड पूरे कर लिए और इस पॉडकास्ट और आरआर फैमिली का रिश्ता वफा का है। 7 साल के साथ का है, मतलब हम साथ साथ हैं। इस परिवार के कई सदस्य शुरू से साथ चल रहे हैं, बहुत और बाद में आए और साथ हो लिए। और आज भी मुझे नए श्रोताओं से खबर मिलती है कि अभी पता चला इस पॉडकास्ट के बारे में, हाल ही में सुना, अभी तो इतने सीजन सुनने बाकी हैं।
मतलब लोग जुड़ते रहे हैं, कारवां बनता चला गया है। इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, साउथ अमेरिका के कई देश, ऑस्ट्रेलिया, मतलब अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह से रियाज रेट्रो सुनने वाले मिले हैं, ख़त लिखे हैं। पूरी दुनिया में फैला है ये ख़ानदान। साथ चलते हैं, सलाह देते हैं, टिप्पणी करते हैं, दुख सुख बांटते हैं। मुझसे भी दोस्ती की है और एक दूसरे से भी। हमारे यहाँ तो 2 सुनने वालों की शादी भी हो चुकी है। आज आरआर फैमिली के लोग ट्विटर और डिजिटल दुनिया के बाहर भी मिलते हैं। मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि देखो मैं इसके शहर था या मैं इसके देश गई थी, फिर हम मिले जैसे पुराने यार मिले। 7 साल, 7 सीजन्स, 300 एपिसोड्स। हाँ, सच में ये रिश्ता है वफा का। जाने जहां जाने तमन्ना कहूँ तो ही बता ऐ अजनबी आखिर तुझे क्या कहूँ। मैं प्यार की नन्ही कली तू चाहे जो नाम दो, तुम कौन हो क्या नाम है तुम भी जरा कुछ कहो। दुनिया को दी जिंदगी मेरा नाम प्यार है, मैंने दुनिया को दी जिंदगी। जीने वाले मेरे नाम पर, जीने वाले मेरे नाम पर रहते हैं जिंदा मर के भी। मैं प्यार की चाहे जो नाम दो, तुम कौन हो क्या नाम है तुम भी जरा कुछ कहो। जाने वफा जाने जहां जाने तमन्ना कहूँ तू ही बता ऐ अजनबी आखिर तुझे क्या कहूँ।
जाने तमन्ना कहूँ, तू ही बता ऐ अजनबी, आखिर तुझे क्या कहूँ। प्यार की नन्ही कली, तू चाहे जो नाम दो, तुम कौन हो, क्या नाम है, तुम भी जरा कुछ कहो। मैंने ऐ जान वफा तुमसे मोहब्बत की है, तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है। मैंने ऐ जान वफा। इस भरोसे पे कि मिल जाए सहारा मुझको, इस भरोसे पे कि मिल जाए सहारा मुझको, तुम पे कुर्बान, तुम पे कुर्बान दिलो जान की दौलत की है। मैंने जाने वफा तुमसे मोहब्बत की है, तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है। मैंने जाने वफा। हुस्न सदके हो किसी पर ये कहाँ मुमकिन था, हुस्न सदके हो किसी पर ये कहाँ मुमकिन था। तुमने मुझ पर मेरा दिल लेके इनायत की है। मैंने ऐ जाने वफा तुमसे मोहब्बत की है। दिल जो अपना था कभी आज तुम्हारा है सनम, दिल जो अपना था कभी आज तुम्हारा है सनम। ये तुम्हारी ही निगाहों ने शरारत की है। मैंने ऐ जाने वफा तुमसे मोहब्बत की है। तुमने एक दर्द मुझे दे के कयामत की है। मैंने ऐ जाने वफा। जाने वफा, ये फ्रेज काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ करता था एक ज़माने में, सोच कर देखे तो पोइट्स फेवर्ड इट, फिर आउट ऑफ फैशन हो गया, पता नहीं क्यों। एक्चुअली ना 80s तक बेवफा पर इतने सारे इतने बुरे गीत बन चुके थे कि गीतकारों ने इस लफ्ज़ को ही त्याग दिया उसके बाद। आज वफा की बात छिड़ी तो रफ़ी साहब यहाँ छा गए। बेदाग फिल्म से मैंने ऐ जाने वफा, रोशन जी का बनाया ये दो गाना, जिसमें रफ़ी साहब का साथ दिया सुमन कल्याणपुर ने, गीत लिखा शकील बदायूनी ने। और उससे पहले शमी कपूर फिर से लौटे दिल तेरा दीवाना फिल्म से जाने वफा जाने जहां, अ चार्मिंग रफ़ी लता ड्यूएट, संगीत शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र। मैं हूं आपके साथ रिया। आज रियाज रेट्रो का एक बड़ा माइलस्टोन, और जाहिर सी बात है आरआर परिवार बहुत खुश है कि हमने 300 एपिसोड पूरे कर लिए। जश्न मना रहे हैं हम ट्विटर पर। आप जुड़ना चाहो
तो मेरा हैंडल है @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं यहाँ आज ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहती हूँ, ना कोई 50-100 लोगों की प्राइवेट पार्टी करना चाहती हूँ जिससे बाकी सुनने वाले रिलेट ही ना कर पाए। मैं जानती हूँ आप यहाँ गीतों के लिए और गीतों से जुड़ी बातों के लिए आते हैं, और एनिवर्सरी या माइलस्टोन एपिसोड्स से ज़्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता है, तो वादा है कि पकाऊंगी नहीं। पर पैगाम इतने प्यारे आए हैं ना हमारे इस लंबे सफ़र के बारे में कि मुझे लगता है आपको अच्छा ही लगेगा अगर मैंने कुछ पढ़ दिए तो। प्रीतम, आपने कहा कि मुझे तो हर एपिसोड से दिमागी खुराक मिलती है, बाकी रफ़ी साहब का गाया गाना चला देना। चलिए, वो तो ऑलरेडी कर दिया है मैंने भरपूर, आप खुश होंगे। शिल्पी ने कहा, कभी यादों की बारिश, कभी जैसे छोटे बच्चे को कोई नया खिलौना मिल गया हो, दिल को सुकून तो कभी जैसे ताज़े ज़ख्म पर मरहम। Sometimes it becomes eerie as if you can read my mind. Also, there are some songs that I hadn't heard before and now they're part of my favorites list. Thank you, Riya, for this wonderful musical journey called RR Bless You. I cannot pinpoint one best episode. There are many, but my favorite is Gulzar Saab's interviews. Thank you, Shilpi. वो बहुत precious है मेरे लिए भी. अमित खरबंदा कहते हैं, changed the life frequency. वाह. विवेक गुप्ता ने कहा, feeling of listening to this podcast can be summarized in a few words. दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए. हाय, थैंक यू विवेक. हो पाता तो मैं ये गाना अभी आपको सुना देती, मेरे फेवरेट्स में से एक है, पर किसी तकनीकी वजह से अभी ये गाना पर अवेलेबल नहीं है. और ये सुनिए, कौशल जी के मैसेज ने तो मेरा दिल खुश कर दिया. उन्होंने कहा, इस पॉडकास्ट से मुझे क्या मिला? साहिर साहब. रेट्रो म्यूज़िक का तो फ़ैन था ही मैं, बट लिरिसिस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. बट RR सीज़न 1 का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सुनकर साहिर साहब में दिलचस्पी उठी. अरे वाह कौशल, तो फिर देर किस बात की, सुनते हैं ना मिलकर साहिर साहब को क्या कहते हैं वो वफ़ा के बारे में. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है. जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. ये माना हमें जासे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा.
आना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफाओं पे ना इल्ज़ाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। लता जी और रफ़ी साहब फिर से, लगता है वफा की आवाज़ वही थे। फिल्म ताजमहल, शायर साहिर वो तो बता ही दिया था, मौसीकार रोशन जी। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। लंबे अरसे तक साथ चलना, एक निष्ठा, एक वफा के साथ रिश्ता निभाना, मुझे ज़िंदगी में ये जब जब मिला है, जहाँ से मिला है, मैंने उसे खुदा की नियामत समझा है। अपने दोस्तों को सर आंखों पर रखती हूँ मैं, क्योंकि तजुर्बों ने इतना तो समझा दिया है कि इश्क फिर भी मिल जाए, वफा नहीं मिलती अक्सर। और मैं यहाँ वो टिपिकल बेवफाई की बात नहीं कर रही कि आप जिसे चाहते हो वो किसी और के साथ चक्कर चलाए। फेथफुलनेस या इनफाइडेलिटी हमेशा किसी तीसरे को लेकर नहीं होती। अपने इरादों से भटक जाना, प्यार का कम हो जाना, नॉट बिकॉज यू फाउंड समवन एल्स बट सिंपली बिकॉज यू लॉस्ट इंटरेस्ट और मूव्ड ऑन। सामने वाले का ख्याल ना रखना, उसके वजूद को नकार देना, ये सब भी वफा की कमी की निशानी है मेरे हिसाब से। मैं रिया, आज हमारा 300th एपिसोड और वफा का रिश्ता जो निभाया है आरआर फैमिली ने, उसी से कुछ मोती चुनकर लाई हूँ मैं यहाँ। मैंने पूछा था आपसे ट्विटर पर कि बताइए रियाज रेट्रो से आपकी ज़िंदगी में क्या इजाफा हुआ। मैं ज़्यादातर तर्जुमा कर दिया करती हूँ उन ट्वीट्स का जो इंग्लिश में होते हैं, पर आज ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि ये आपके दिल की बात है, आपकी ज़ुबानी ही रहनी चाहिए। मितुल ने बहुत प्यारा मैसेज भेजा, वो ये: The biggest takeaway for me has been your unerring focus on artists behind the scenes, especially the lyricists. Also, I have enjoyed the way you have brought to life different aspects of retro music, such as couplets before a song or the rags inherent in popular songs. The interview-based shows were good fun, the addas with Gulzar Saab standing out. I loved your social commentary too, and the episode Ek Rakshak aur Ek Fidain was excellent. It must be hard work ideating for a podcast every week, but you have done that brilliantly. Thanks. Thank you, Mitul. इसके पीछे के विजन को समझने के लिए, इसके पीछे की मेहनत को समझने के लिए और सुनने के लिए। संगीता कहती हैं, ओ रिया कहाँ से चले कहाँ के लिए, ये खबर नहीं थी मगर। बस आरआर का सफ़र ऐसा ही है, सब एपिसोड्स ऑन रिपीट सुने हैं। आप लॉन्ग कम्यूट टू वर्क की साथी रहीं, मुश्किलों का सामना करने की इनकरेजमेंट दी, रिलेशनशिप्स को समझा, गाने एंड आर्टिस्ट बेशुमार, गुलजार जी एंड आशा जी से मुलाकातें बहुत स्पेशल लगी, अपनापन सा था उन बातों में। सच्ची में your words are always so thoughtfully orchestrated that we see the colors of our own imagination. Oh, through your voice. Thank you, thank you. Thank you for sharing your life with us.
शाख पे पकने देते, पकने देते। रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पकने देते। पकने देते। संभलने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पकने देते, पकने देते। रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पकने देते, पकने देते। आशा गुलजार की बात छेड़ी संगीता ने तो ये गाना याद आ गया था, रिश्तों और वफाओं के बारे में। नॉन फिल्म एल्बम दिल पड़ोसी है से संगीत पंचम ऑफ कोर्स, तीनों का एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट काम था ये। रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते, कच्चे लम्हे को ज़रा शाख पर पकने देते। बिल्कुल ऐसे ही पका है रिश्ता आपका और मेरा, सुनने वाले और कहने वाली के बीच एक अटूट डोर। रियाज रेट्रो की बेजोड़ आरआर फैमिली, जिंदगियां बदलते देखी हैं मैंने यहाँ। 7 साल लंबे तो आपसी रिश्ते भी नहीं निभते आजकल कई बार, ना नौकरी, ना दोस्ती, ना प्यार। तो इधर मैंने आरआर फैमिली की दुनिया में लोगों को मिलते भी देखा है, बिछड़ते भी देखा है, शहर बदलते देखा है, देश लौटते देखा है, पढ़ाई पूरी करके नौकरी शुरू करने से लेकर नौकरी से रिटायर होने तक का सफ़र देखा है। लोगों को टूटते फिर जुड़ते देखा है, हताशा देखी है और हिम्मत भी, जफा करते भी पाया है और वफा भी। आपने अपनी ज़िंदगी के हिस्से, अपने दिल की सच्चाई, अपने ज़ख्म और अपने गुनाह भी सब साझा किया है मेरे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ये ज़रा नवाजी है आपकी जो आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. इसीलिए मैं कहती हूँ वफा की कई परतें हैं, पति पत्नी और वो के आगे। मसलन मैंने ऐसे डिवोर्स्ड कपल्स देखे हैं जो आज शायद नए पार्टनर्स के साथ हैं या फिर सिंगल हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, पक्के दोस्त हैं, को पेरेंट्स हैं। शादी नहीं निभा पाए पर उस स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद भी अपने तरीके से वादे फिर भी निभा रहे हैं। और ऐसी शादीशुदा जोड़ी भी देखी है जिसमें किसी का कभी कोई अफेयर नहीं हुआ, कोई इधर उधर भटका नहीं, पर आज दोनों एक घर में दो अजनबी हैं, एक दूसरे की परवाह नहीं, कोई फिक्र कोई जिक्र नहीं, एक की तकलीफ से दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों तन्हा फिर भी एक दूसरे से बंधे, मानो निभा नहीं ढोए जा रहे हों रिश्ते को। अब इन दोनों में से किस में है ज्यादा वफा, आप बताइए। बहुत कमाल की चीज है वफा। मैं हूं आपके साथ रिया। आज रियाज रेट्रो का 300th एपिसोड। आपने इतने खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं आपके इस पॉडकास्ट के साथ रिश्ते के बारे में। सच में वफा का सबूत है ये, आपका प्यार, विश्वास, भरोसा और करीबी। रियाज रेट्रो ने काफ़ी कुछ बदला और दिया, सुख दुख के साथ ही दोस्त दिए, कई छोटी छोटी बातों पर गौर करने को मजबूर किया। संगीत का ख़जाना तो आप लाती ही हैं। लव यू, हग्स, कहती हैं रेनू। शिवेंद्र बहुत जेनरसली लिखते हैं, यू आर क्लोज टू 300th but have retained that magic touch and freshness in all episodes as can be seen in the latest offering, Nazuk Komal Kachi Hari. Taking us down the nostalgic first experiences, absolutely mind-blowing and fabulous journey. Just keep churning and keep us glued. Thank you, Shivendra. कविता ने बहुत प्यार से कहा कि मैं जो महसूस करती हूँ रियाज रेट्रो के बारे में, उसका सार ये गीत है, हमारे पोएट इन वाइट का लिखा। थैंक यू कविता। आपके बताए गीत का जिक्र क्या करें, सुन ही लेते हैं। अभी जो बात मैं वफ़ा के बारे में कर रही थी, उसके साथ भी बेहतरीन जाता है ये इमॉर्टल गाना।
रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। अब रियाज रेट्रो के इस खासम खास एपिसोड पर मेरे पोएट इन वाइट बार बार लौट कर ना आए, क्या ये मुमकिन था? वैसे इस गीत को लेकर आई हमारी आरआर फैमिली की कविता, फिल्मांधी, किशोरदा, लता जी, आडी का संगीत। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। जिंदगी से शिकवा नहीं, पर तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं। वफा की ओर इशारा है इस लाइन में भी कि दिल तुमसे वफा किए जा रहा है, जिंदगी बेवफा भले ही हो गई हो। मेरे बचपन की ना एक याद है। संडे का दिन था, मैं कुछ 12-13 साल की रही होंगी। अपने कमरे में स्टडी डेस्क और बुक शेल्फ के ऊपर मुझे कोई पोस्टर लगाना था दीवार पर, और मेरा हाथ तो पहुंच नहीं रहा था चेयर पर चढ़ने के बाद भी। तो 6 फुटिया भाई को बुलाया गया, जो मेरा कोई काम खुशी खुशी करता नहीं था ज़्यादातर। पर उस सुबह घर में माहौल बड़ा अच्छा था। मेरे बाबा ना सुबह सुबह म्यूज़िक लगा दिया करते थे रविवार को, और उस दिन उन्होंने आंधी मौसम वाली कैसेट लगाई थी। साथ गुनगुनाते दादा चढ़ गए चेयर पर, और मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ कमरे के बीच में हाथ में सेलो टेप लिए पकड़ाई जा रही थी। दादा चेयर पर, बाबा दरवाजे पर, और पोस्टर लगाते लगाते दोनों में इंटेंस डिस्कशन कि गुलजार जी क्या कह रहे हैं इस लाइन में। क्या वो सच में ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी कट रही है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं ज़िंदगी से, वैसे तो फिर भी अधूरी है, तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। बाबा का मानना था कि यही है, कवि यही कहना चाहते हैं हंसदे से। पर दादा यानी बड़े भैया कह रहे थे नहीं, इतना लिटरल नहीं है। शायद गुलजार जी ये कह रहे हैं कि जिंदगी ही खत्म है, कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे बिना, जिंदगी जीने लायक ही नहीं है, पूरी तरह से थम गई है। तो फिर शिकवा तो बहुत छोटी चीज, हल्का लफ्ज है।
बहुत देर तक ये मज़ेदार बहस चलती रही और मैं अवाक सुनती रही। आज भी जब भी तेरे बिना ज़िंदगी से सुनती हूँ तो वो रविवार याद आता है, परिवार याद आता है। बचपन के ऐसे किस्सों ने बनाया है मुझे, बचपन की इन यादों के साथ वफा की है मैंने। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। ये फूल ये कलियां सभी रोक रही राहें मेरी। ये मीत ये सखियां सभी ढूंढ रही निगाहें मेरी। हर मोड़ पर एक सपना खड़ा, जाना है मुश्किल मेरा। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। नैना मेरे आंसुअन भरे पूछ रहे चली है कहाँ। बहती नदी कहने लगी तेरा तो है यही जहाँ। हर मोड़ पर कोई अपना खड़ा, देखूं मैं मुड़ के जहाँ। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। किशोर दा की गुमराह कर देने वाली आवाज़ जानबूझकर कह रही हूँ।
कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि अपनी जानी पहचानी सेफ और बोरिंग राह से भटका दिया करते हैं किशोरदा। यादों में फिल्म स्वामी, संगीत राजेश रोशन, गीतकार अमित खन्ना। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. साथ आपने ऐसा निभाया है रियाज रेट्रो का कि आज इसके 300वें एपिसोड पर मैं वफा के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। लव, लॉयल्टी, किनशिप, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, फेथफुलनेस। और आपको क्या मिला? Riya, I have found a connection through this podcast, something I yearned for since leaving India. A connection with you, a connection with your voice, a connection with people who share the same love for retro songs. A connection with the kind of memories that a certain generation of folk share. Our listeners, a connection with the India that I grew up in, a sense of belonging. This podcast plays many roles in my life. It makes me smile, cry, and feel all kinds of emotions. Thank you, Riya. Thank you. ये है कहना निधि सचदेव का। अमृता ने लिखा, आरआर के ज़रिए रिया जी आपने मुझे फिर से जीना, गाना और नाचना सिखाया। You helped me to come out of my fog after my husband's passing. Big hug, Amrita, and deepest condolences. आगे वो लिखती हैं, आई एम वेरी पोजेसिव ऑफ RR विच आई लिसन टू व्हेन आई एम अलोन सो दैट आई कैन लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड एंड एक्चुअली हियर द सॉन्ग्स। थैंक्स, बिग हग। और फिर हमारे ब्रिलियंट डॉक साहब यानी साजिद तो शायरी से ही कहेंगे, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं। तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली हैं कभी गर्दने मेहताब में बाहें। वाह! टू मी रियाज रेट्रो इज द मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऐसा बोले हनीश। प्रिंस अली का पैगाम ये था, वाह व्हाट एन अमेजिंग माइलस्टोन। मुझे एक दोस्त मिला जिसके साथ ज़िंदगी की सही गलत, कड़वी मीठी, खुशी और गम की बातें होती हैं। आई रियली लाइक अ फ्यू एपिसोड्स प्रिटी मच इन एवरी सीज़न, जैसे प्यार नहीं, तन्हाई, रिश्तों का लद्दाख, क्या है केमिस्ट्री, इतनी नफ़रत, आँखें और सच्चाई। थैंक यू सो मच प्रिंस। What I got is all explained in तुमको देखा तो ये ख्याल आया, कहते हैं अमित सिंह। मिरर है रियाज रेट्रो, कितने ही सवालों का जवाब और ख़ुद कितने ही सवाल जो शब्दों का रूप ले पाए, वो है रियाज रेट्रो मेरे लिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। साथ साथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। रियाज रेट्रो और आरआर परिवार। इस गीत को भले ही अमित ने चुना हो, पर ये तो मेरा गाना था आपके लिए कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जगजीत सिंह का गाया, साथ साथ चित्रा सिंह का गुनगुनाया। कुलदीप सिंह कंपोजर थे इस फिल्म के, शायर जावेद अख्तर। Riya's Retro. Only on Ghana. रिया जी, बहुत सारे गाने मैंने पहली बार रियाज रेट्रो पर ही सुने। ओ गंगा तुम बहती हो क्यों, चांदनी रे झूम, सुनियो जी अरज म्हारी, और भी बहुत सारे सुरीले गाने आपके शो में ही सुने। अलमारी और अंगूठा एपिसोड से मैंने अपने बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। गुलजार साहब के सारे एपिसोड बहुत ही यादगार रहे। इंटरव्यू में उनकी कही बातें यूं ही कभी कभी जहन में घूमने लगती हैं। गुलजार साहब बहुत सच कहते हैं। आशा जी वाले एपिसोड्स भी नहीं भुला सकते हैं। मुबीना का ये प्यारा मैसेज था, और प्रियमवदा का ये वाला। I have had this habit of always listening to familiar songs. You opened a whole new world for me and made me realize there's a lot to look out for beyond my comfort zone. Some of those songs have become my true favorites now. Every single episode has made me mature and a better version of me with each passing day. Your companionship has been like being with an elder sister that I have never had. I have learned to dare to dream, dare to love. So sweet.
इन 2 मैसेजेस को पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि इनमें गीतों का ज़िक्र है। वो जो मैंने सुनाए आपको, वो जो मैंने आपके लिए ढूँढते-ढूँढते खुद डिस्कवर किए। इन 300 एपिसोड्स के सफ़र में ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञान की खान थी और वो ज्ञान बाँटा है मैंने आपसे, बल्कि मेरी भी तलाश थी। मैंने भी कई ऐसे कलाकार, एल्बम्स और गीत डिस्कवर किए जिनसे मैं खुद वाकिफ़ नहीं थी पहले। Like you, I am a retro enthusiast and a student. बस, ना कोई एक्सपर्ट हूँ ना ही कोई स्कॉलर। साथ मिलकर पाया है हमने जो भी पाया है। वैशाली ने भी गीतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बहुत कुछ मिला। नंबर 1, नए गाने। आई नो पुराने मगर मेरे लिए नए। पहले भी बताया है कि हिट रेट्रो ही सुनती थी, पर आपने मुझे रियल रेट्रो म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस किया। ऐसे बहुत सारे म्यूज़िशियन से भी वाकिफ़ कराया जो इतने पॉपुलर नहीं थे, पर थे तो बहुत बढ़िया। नंबर 2, म्यूज़िक की दुनिया से बाहर भी बहुत कुछ सीखा। एक तरफ़ा निभाना, क्या है केमिस्ट्री, शॉर्ट स्टोरीज़, प्यार या रिश्ता, माजी का भार, फिल इन द ब्लैंक्स, बल्ब या सूरज, मारीच, मल्टी पर्सनालिटी रिश्ते, खुद से आज़ादी, बटर इन विंटर, कंजूसी, टूरिस्ट वीज़ा, प्यार या कद्दू, मीठे बोल बोले, खुद को तय करना, टेकिंग स्टॉक, ज़िद या समझौता, बीइंग फॉरगॉटन, आरज़ू और इंतज़ार। सोच लिया तो काफ़ी है, मुझे कुछ सुनना है, गैर राही, प्यार ठुकराना, सीखो ना, गलती से मिस्टेक, दूसरा बचपन एंड मैनी मोर। वाओ वैशाली, मुझे ये सारे एपिसोड्स याद नहीं थे। आपका मैसेज ट्वीट पढ़ते पढ़ते मुझे ये सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह ना याद आ रहे थे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आई फील सो, हाउ डू आई पुट इट, आई फील सो चेरिश्ड। थैंक यू। दीपक, आपके ट्वीट में भी गीतों का जिक्र आया। थैंक्स रिया जी फॉर 7 years of this journey. RR helped me look more closely at Hindi music, whether it was a scrutiny of a songwriter or a music composer. There were aspects which I had not known before. The way you weave the songs in a random thought to create an episode is magic. Thanks. और गुरजोत, आपका बेहद उदार मैसेज मिला, वो था ये: तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। गानों के बीच आपकी बातचीत रिश्ते को बेहतर तरीके से समझाने में मदद करती हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप में लगता है कि आप मेरे मार्गदर्शक या परामर्शदाता हैं। जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से
सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रफ़ी साहब का वर्जन हमेशा ही मेरा फेवरेट रहा है एक ऐसे गाने का जिसको 3 अलग सिंगर्स ने गाया है फिल्म में। फिल्म कौन सी? आप तो ऐसे न थे। गीतकार निदा फाजली और मौसीकारा उषा खन्ना। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. रिया जी हाफ सेंचुरी के ऊपर हो गया है, ऐसा कहा मुझसे हमारे रूहदार यानी आस ने जब ट्विटर पर कमेंट्स 50 पार कर गए थे कि आपको रियाज रेट्रो से क्या मिला है इतने सालों में,
किस एपिसोड का क्या असर पड़ा, कोई फैसला, कोई राहत, सोचने का कोई अलग नज़रिया। आज सारे शामिल तो करना नामुमकिन है और इसी विषय पर और एपिसोड्स करना भी ठीक नहीं होगा, थोड़ी ज़्यादा ही सेल्फ इंडल्जेंस हो जाएगी। तो मैंने एक फ़ैसला किया है, जब तक आपके सारे मैसेजेस एक एक करके पढ़ नहीं देती मैं हर आरआर एपिसोड में 1 या 2 ज़रूर शामिल करने की कोशिश करूँगी। हफ्ते क्या, महीने लग जाएंगे मैं जानती हूँ, पर मज़ा भी आएगा, है कि नहीं, कि इस बार किसकी बारी। जाते जाते ये कुछ और पढ़ देती हूँ, क्योंकि इन सब में एक ही बात है जिसको पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि रियाज रेट्रो से क्या मिला, सुकून। देव ने लिखा, It has given me those days of relaxation back when I used to listen to radio. It has brought me back to music wherever busy schedule took me away from it. It has also helped me revisit those songs from a new perspective. So grateful. सुकून, सुकून, हाँ सुकून ही मिला है, गौतम का कहना है। इस तेज़ी से भागती दौड़ती दुनिया में मुझे आरआर से सुकून मिला है। नीलेश बोले, प्योर प्लेजर रिया जी, थ्रो बैक टू द सिंपल लाइफ एंड अप्रिसिएशन ऑफ द वंडरफुल टैलेंट आवर कंट्री वाज ब्लेस्ड विद, एंड डिस्पाइट यू सेइंग नो तारीफ, योर नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन further increased our listening pleasure. Thank you Nilesh, thank you. अमनदीप का ये कहना हुआ, If I have to pick just one thing, तो मुझे आरआर से मिला है सुकून। रिया जी, वेंसडे रात को listening to RR reminds me of the value of slowing down in a fast-paced life and appreciating the charm of simple and contented life. Happiness at times is retro music and दिलचस्प बातें। Constant companion since the beginning, wrote in Manish Joseph. Be it the slow format with an introspective theme for the episode or the feeling of being closer to retro days, everything rocks. Sukoon, excitement, life insights, reasons to cry for moments that were precious but never to be repeated. It's as if life speaks through your words. And of course, the best commutes to office. ये ट्वीट आया संगीता सिंह से। कुछ सुकून के पल while commuting to and fro office and of course a voice who made it, ये कहा अमोल ने। और देब बोले कि आरआर पॉडकास्ट से 2 चीज़ें मिली, राहत और रोशनी। राहत मिलती है इस आपाधापी वाली ज़िंदगी में सुकून के पल से, और रोशनी खूबसूरत गानों से, और साथ में जो ज़िंदगी के फ़लसफ़े आप सुनाती हैं उससे। 300 नहीं 3000 एपिसोड्स की उम्मीद है मुझे। वाओ, आई जस्ट लव्ड दैट देब। वो जो आपने कहा राहत और रोशनी, सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। ये ना याद रहेगा मुझे हमेशा। और मेरा भी ये कहना है इस पूरे आरआर परिवार को। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो।
से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों में दो जहां है, मालिक हो तो जहां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाके, सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। बिल्कुल सही। सलामत रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, थोड़ा रोते भी रहो, हर एहसास ज़रूरी है ज़िंदगी की राहों में। रफ़ी साहब की आवाज़ में रोशन तुम ही से दुनिया सुना आपने फिल्म पारस मनी से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और इंदिवर के बोल। सच ही है, जब सच में हम वफ़ा करते हैं ना, तो दिल से यही दुआ उठती है कि सलामत रहो, जहाँ भी, जिसके साथ भी। आई नो दैट्स अ पैराडॉक्स, पर ये जो वर्ड है ना, फाइडेलिटी, इसके बहुत सारे रंग हैं। आज आपसे अलविदा कहूँगी एक बहुत प्यारा ख़त पढ़कर, रूहदार का, जिसे मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा हग और थैंक यू भी, मेरी इतनी मदद करने के लिए इस एपिसोड में। आपके सारे मैसेजेस उन्होंने ही कंपाइल करके दिए हैं मुझे। और आरआर के बारे में वो ये लिखते हैं, मैं क्या बताऊं कि तूने मुझे क्या दिया है, मैं क्या बताऊं कि तूने मुझे क्या दिया है, तू एक बादल मुझे सुरों के बारिश में नहला दिया है, धूप में छाँव, सर्दी में अलाव दिया, मेरे रुके हुए एहसासात को बहाव दिया, दुख में दुआ, दर्द में दवा दी, मेरी बुझती हुई रूह रवां की, एक दुनिया बनाकर दी तूने मुझे, जिंदगी कहकशा सी सजा के दी तूने मुझे, गीत दिया, संगीत दिया, प्रीत दी, मनमीत दिया, रवि सा तेज, रेशम सी सेज, नीलिमा में रजनी, दी है तूने मुझे जुड़वा नैन सी सजनी, मुझ बियाबां को तूने महफिल सा सजा दिया, क्या बताऊं रिया तूने मुझे क्या न दिया। इस पोएम में बहुत सारे छुपे हुए नाम हैं आरआर परिवार के सदस्यों का, वो जिनकी तरफ इशारा है वो समझ ही गए होंगे। आगे आस लिखते हैं कि कैन आई गिव अ सॉन्ग टू, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के, मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है ज़रूर, तेरी राहों में खड़े हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया और दिल से शुक्रिया।
आज बस इतना ही। माफ़ी चाहूँगी अगर थोड़ा पर्सनल हो गया ये एपिसोड। जो नए दोस्त हैं हमारे, वो अगर यहाँ तक टिक गए तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। यकीन मानिए हर एपिसोड ऐसा नहीं होता, ये बस 300 का तकाजा था, भावनाओं में बह गए हम सब। आज जाते जाते रजनी के पैगाम के साथ इजाज़त लूँगी, जिन्होंने कहा, जब रियाज रेट्रो के साथ ये सफ़र शुरू किया, लगभग तभी से एक और सफ़र भी शुरू हुआ मेरा। तो बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरा आरआर से और हमेशा के लिए रहेगा। वैसे तो बहुत कुछ मिला है, पर सबसे अच्छी बात है वो साइन ऑफ, वो मोटो, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। दीवाने तेरे नाम के, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर, तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर।